देखो, यूथ को यही मैसेज जाएगा कि जब साथ देगा इंडिया तो तभी मुस्कुराएगा इंडिया। और वही है कि अगर आपका दांत बच सकता है तो रूट कनाल का ट्रीटमेंट होता है, फिलिंग का ट्रीटमेंट होता है, और पेरिडोंटल पेरियो के ट्रीटमेंट होते हैं, वैसा कुछ करके ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर होता है। बट वहाँ पे ऐसा कह दिया जाता है कि नहीं, आप दांत निकाल लो, सीधा 100 to 0 ले आते हैं पेशेंट को। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी राष्ट्र सर्वप्रथम है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। उस यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यूथ आगे आए। जैसे मोदी जी ने कहा है कि यूथ ही डिसाइड करता है देश का भविष्य। मतलब मोदी जी ने बोला था, व्हेन इंडिया ग्रोज वर्ल्ड ग्रोज। किसी में भी डेवलपमेंट नहीं हुई जम्मू डिवीज़न में इन कम्पेयर टू कश्मीर डिवीज़न। नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। आज मेरे साथ डॉक्टर एच आर्या जी हैं, जिनकी क्लिनिक पलोड़ा में है। इन्होंने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, डेंटल कैंप पलोड़ा में। तो चलिए इनसे ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है आर्या जी। जी धन्यवाद। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ क्लिनिक पे। तो आर्या जी, आपने किस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज किया, आप इसके बारे में बता सकते हैं? जी, आज हमने डेंटल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे कि हम पहले भी ऑर्गेनाइज़ करते आए हुए हैं, यूनाइटेड बदुआ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। पहले भी हमने काफ़ी कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं अपने लेवल पे, पेरिफेरल एरियाज़ में, यहाँ जम्मू में और जम्मू के पेरिफेरी एरियाज़ में, और बीच बीच में किश्तवाड़ में भी हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो आज का कैंप ऐसा था कि आज तक हमें ऐसा फीडबैक आया कुछ लोगों से, क्योंकि हम ऐसे सोशली उसको मतलब हम रिकॉर्ड वगैरह उस बेसिस पे हम उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं करते थे। लेकिन आज ऐसा लगा हमें कि जिस तरह से लोगों ने कहा कि हमें इसे वाइड लेवल पे ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लेवल पे करते हैं और वहाँ पे किसी मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो उसका लिमिट सिर्फ 8-10 लोगों या ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों तक जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम जैसा कि कहना है, और आजकल आप जैसे विद द फ्लो चलें, तो ऐसा ही है कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप 50 की जगह 500-5000 लोगों तक या कनेक्ट हो सकते हो, और उसी से लोगों तक अवेयरनेस उस लेवल तक जाएगी। जबकि एज़ कम्पेयर टू 50% अगर आप कंपेयर करो 5000%, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा अवेयरनेस होगी, और उसी से अवेयरनेस पूरे ओवरऑल सोसाइटी में बढ़ता जाएगा। आपकी वहाँ पे पोस्ट क्या है? जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में मुझे वहाँ पे कन्वीनियर का पोस्ट दिया गया है। तो मैं अपने मतलब मीडिया के सामने हम इतना वो करते नहीं है, एक्टिव नहीं रहते हैं। बट वही कि हमारा ऐसा फीडबैक आया लोगों की तरफ से कि आप अगर कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको उसे अच्छी तरह से शो करना चाहिए वाइड लेवल पे। और मेरे साथ हमारे ये बानू शान भी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के किश्तवाड़ ब्रांच के। तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया हमें, मतलब ऑर्गेनाइज़ करने में। जो हमारा डेंटल कैंप था, सेटअप वगैरह, वो मैनेजमेंट सारा उन्हीं का था। और आगे भी अब हमारा ऐसा ही प्लान है कि हम ये कैंप और भी अब जितना था उसको वाइड लेवल पे ले जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंप करेंगे कि समाज को भी इस बात का अवेयरनेस रहे कि भाई उनको क्या ज़रूरत है इस चेकअप की, और उन्हें क्यों करवाना चाहिए। क्योंकि अब सोशल लेवल पे देखें तो लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि उनको ट्रीटमेंट क्यों करवाना चाहिए, और क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और इस ट्रीटमेंट का फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए, या उनको कितना वहाँ पे खर्चा आ सकता है, पैसे लगेंगे, वो हम हमारे पास आके उन्हें पता चलेगा। जब तक ना वो हमसे पूछेंगे, और हमसे पूछें एज़ कम्पेयर टू अगर जो कॉमन मैन है, जो लेमैन बोलते हैं, वो तो अपने लेवल से ट्रीटमेंट बता देते हैं। जैसे आजकल रोड साइड डेंटल चेकअप्स भी होते हैं और ट्रीटमेंट भी होते हैं, एज़ कम्पेयर टू एक डॉक्टर के पास अगर आप ट्रीटमेंट करने जाओ, वो रूट वाइड कनाल की जगह तो सीधे दांत उखाड़ने वाले हाँ, काम। वही है कि अगर आपका दांत बच सकता है तो रूट कनाल का ट्रीटमेंट होता है, फिलिंग का ट्रीटमेंट होता है, और पेरिडोंटल पेरियो के ट्रीटमेंट होते हैं, वैसा कुछ करके ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर होता है। बट वहाँ पे ऐसा कह दिया जाता है कि नहीं, आप दांत निकाल लो, सीधा 100 to 0 ले आते हैं पेशेंट को। तो हर चीज़ ऐसा आपने बताया कि रोड साइड डेंटिस्ट की ज़्यादा चलता है कि लोग दांत उखाड़ ही लेते हैं, उनको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है लोगों को इसके बीच में भी। कि अगर डॉक्टर्स की बात किया जाए तो उनके लिए, क्योंकि आपका जो देखा जाए डेंटिस्ट का, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, आफ्टर एमबीबीएस तो डेंटिस्ट ही आते हैं, तो एक काफ़ी ऊंचा ओहदा भी है, और उसके हिसाब से देखें तो लोग अवेयर कम हैं। तो आप उसके अवेयरनेस कैंप में आप अकेले हैं या आपके साथ और भी डेंटिस्ट शामिल हैं?
नहीं, मेरे साथ और भी डेंटल सर्जन्स हैं जो शामिल है, जैसे एक डॉक्टर सुखदीप कौर है और डॉक्टर खुशबू राणा है, और भी मेरे जूनियर्स में है, मेरे सीनियर्स में है, जो आते रहते हैं जब हमारा कैंप होता है। बट अब वही है कि अभी हम सोशली एक्टिव तरीके से नहीं कर रहे थे, बट अब हम, जैसा कि फीडबैक आ रहा है, हम ट्राई करेंगे कि इसको, हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू तो अवेयरनेस आज ज़्यादा आपने से क्या ज़्यादा फ्री फैले। कंसल्टेशन रखी और हाँ, आज का हमारा ये था कि फ्री कंसल्टेशन जो चेकअप्स करेंगे, क्योंकि जब लोग चेकअप करवाएंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको स्पेशली मुंह में देखना है तो मुंह में जो खुद तो आप देख नहीं सकते, ओवरऑल सिर्फ आपको आगे के दांत ही दिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोअर बैक के दांत बकल दिखेंगे। कैविटी वगैरह हाँ, पूरा बकल पता कैविटी, चलता है तो वो तो हम जब मिरर के थ्रू देखेंगे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं देखने के लिए, एक्सरे होता है, एक्सरे करके हम पूरा उसको एनालाइज करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है, और इनिशियल स्टेजेस पे ही अगर क्योर हो जाए तो आपका, अगर 10 रुपये 100 रुपये लगेगा फाइनल स्टेजेस में, तो आपका 10 रुपये में ही काम हो जाता है, अगर आप कंपैरिजन करें तो। इसलिए जितना स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट होगा, आप रूट कैनाल तक क्यों उसको पहुंचने दे रहे हैं, या एक्सट्रैक्शन तक क्यों पहुंचने दे रहे हैं, जब आपका फिलिंग में ही काम हो सकता है या ब्रशिंग से ही काम हो सकता है। तो आपने जैसा कि बताया कि अगर इनिशियल में इसको क्योर कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है, रिस्पांस रहता है। हमने देखा हुआ कि डेंटल एसोसिएशन के साथ भी आप जुड़े रहते हैं और आप काफ़ी एक्टिवली हमेशा काम करते रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप सोसाइटी के साथ जुड़ के भी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे। फर्दर आपके कैंप्स आपने बताया कि लग सकते हैं, तो आपको यूथ को मैसेज देना, तो आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? देखो, यूथ को यही मैसेज आएगा कि जब साथ देगा इंडिया तो तभी मुस्कुराएगा इंडिया, और यूथ और ओवरऑल जो हमारे नागरिक है, भारत देश के नागरिक है, और स्पेशली यहाँ जम्मू कश्मीर पलोड़ा के, जहाँ पे मेरा डेंटल क्लिनिक है, तो सभी से मेरा ये आग्रह है कि आप अपना चेकअप करवाएं, अपनी नियरेस्ट जो अपना डेंटल क्लिनिक है वहाँ पे जाके चेकअप करवाएं अपना, और देखें कि ये क्या ज़रूरत है, आपको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वो आपको वो डॉक्टर बता देंगे। तो अपना जल्दी से जल्दी चेकअप करवाएं और अपने और हेल्थ को स्वस्थ रखें। तो आपने देखा जैसे कि इन्होंने बताया कि पलोड़ा बीएसएफ के गेट के पास इनका डेंटल क्लिनिक है, और इन्होंने बोला जो भी पेशेंट है जिसके पास जो भी नियरेस्ट डेंटल क्लिनिक पड़े, इंस्टेड ऑफ वो रोड साइड वाला, आप बेटर है किसी क्लिनिक में जाके चेकअप करवाएं। उससे क्या होता है कि आपके दांत जो है, आपका जो ओरल हेल्थ है उसको बचाया जा सकता है। तो आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा कि सोसाइटी में जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, आपको सपोर्ट मिलता है या नहीं? जी, सोसाइटी के बारे में, जो हमारी सोसाइटी है, हम मुझे तो अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा लगा, और जैसे हमारा आपसी मेल-जोल है, और जैसे हमारे चेयरमैन हैं मनोज पादा हैं, और हमारे प्रेसिडेंट है ये अभिमन्यु जी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट किश्तवाड़ ब्रांच के भानुशान, और भी जितने भी कार्यकर्ता हैं इस सोसाइटी के, तो सबका आचरण और हमारा जो गैदरिंग होती है या वैसा कुछ मीटिंग होता है तो बहुत अच्छा माहौल होता है, और मैं आशा करता हूँ, और ऐसे भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी फैल रही है, और बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और बेसिक मुद्दों पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मुद्दे पे चल रहे हैं, जो ज़रूरत भरे मुद्दे हैं उन्हीं को हम आगे लेते हैं, और सोसाइटी कॉमन लोगों को पूछ के ही हम आगे चलते हैं, ऐसे आगे नहीं बढ़ते। तो ओवरऑल अच्छा माहौल है। तो जैसा कि डॉक्टर एच.के. आचार्य ने बताया कि काफ़ी अच्छा माहौल है, और आप वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं कि पेशेंट्स का जो जिनका इन्होंने आज इलाज किया, फ्री कंसल्टेशन दी, और उसके बाद जो इलाज है वो भी फ्री में दिया, तो एक काफ़ी बड़ा कदम है। ऐसे मैं कहता हूँ डेंटल सर्जन्स को आगे आना चाहिए। महीने में 1 या 2 इवेंट्स अगर हर डेंटल सर्जन चेकअप करें तो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छी परसेंटेज लोग भी दिखाने में बिलीव करेंगे, अवेयरनेस ही फैलेगी। मेरे साथ है भानुशान जी, जैसा कि एच ने बोला कि उन्होंने असिस्ट किया इनको प्रीवियस कैंप्स में भी, आगे के कैंप्स में भी। तो ये यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी में वाइस प्रेसिडेंट है किश्तवाड़ रीजन से, और साथ में लैब टेक्नीशियन है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद शुभम जी। तो जैसा कि भानु जी बताया एच ने कि आपने उनको मदद की, आप किस तरह से मदद करते थे? मेरा जो है मेरा भी मेडिकल प्रोफेशन है। आई एम वर्किंग एज ए लैब टेक्नीशियन इन प्राइवेट हॉस्पिटल। मैंने यहाँ पे मतलब जो सैंपल जो कलेक्शन है वो सारी मैंने की यहाँ पे, और जो टेस्ट जो आए वो सारे आप ही ने? हाँ तो फर्दर अगर और भी जो कैंप्स लगते हैं वो उसमें भी आप ही करते हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो अब बात कर दी है कि जैसे मैंने आपसे ये तो बात की मेडिकल की, तो अगर बात करें आप क्योंकि सोसाइटी के साथ भी जुड़े हैं, तो आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं अगर बाई एक किस्म से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी राष्ट्र सर्वप्रथम है। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसकी आइडियोलॉजी यही होनी चाहिए कि राष्ट्र के साथ उसको कोई समझौता नहीं करना चाहिए।
तो जैसे कि आप किश्तवाड़ से बिलोंग करते, काफ़ी खूबसूरत जगह है। टूरिज्म की बात करें, आज भी श्रीनगर के लिए आता है, तो किश्तवाड़ के लिए, डोडा के लिए, भद्रवा के लिए आज भी बात नहीं होती, तो आपको दुख नहीं होता? हाँ, बहुत दुख होता है क्योंकि वहाँ पे मतलब वहाँ के लोग जो है फार फ्लंग एरिया के, वहाँ पे टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है, वो अभी भी टूरिस्ट मैप में नहीं है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी के लिए सफ़र कर रहे हैं, बहुत दुख होता है। तो आपको क्या लगता है भानुशान जी, कैसे आप वहाँ के लोगों को ऊपर ला सकते हैं? मेन वहाँ पे डेवलपमेंट है, बस डेवलपमेंट टूरिज्म में भी होनी चाहिए, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होनी चाहिए, डेवलपमेंट रोड में भी होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ शुभम जी, मतलब कुंतवाड़ा जो है, कुंतवाड़ा को 70 साल से अभी तक रोड नहीं मिला है, मतलब वो बेसिक फैसिलिटी के लिए सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब देखो, इंडिया तो इस वक्त अभी इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में है, चाहे किसी में भी है, डिफेंस में है, हर जगह है। मतलब कुंतवाड़ा जो है अभी भी बेसिक फैसिलिटी के लिए सफ़र कर रहा है। इट हर्ट्स अ लॉट। जैसे कि किश्तवाड़ को डिस्ट्रिक्ट दिलाने में कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग कहते थे भद्रवा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिलाया था, तो आप भद्रवा के डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट मिले, हम इसके लिए फुल सपोर्ट करते हैं। मतलब भद्रवा डिजर्व करता है। भद्रवा पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, हम उनके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। तो आपने देखा भानुशान जी ने सीधे बोला कि डेवलपमेंट इशू हो जाए, हेल्थ इशू हो जाए, टूरिज्म की बात करें, और कहीं ना कहीं भद्रवा डिस्ट्रिक्ट के भी डिमांड करता है, और किश्तवाड़ भी उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू उभर के सामने आता है जब इस तरह के यूथ आगे आते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, काम करते हैं। और आप हमारे वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं कि हम आपको वीडियो के एंड में शेयर करेंगे कि जिन पेशेंट्स ने आज इनसे अपना ओरल चेकअप और डेंटल का जो भी काम करवाया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने किया, और एक अच्छा मैसेज जाता है जब इस तरह के यूथ आगे आते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस तरह के यूथ और आगे आए। अगर आपको यूथ को कोई मैसेज देना हो, आप क्या देंगे भानुशान? यूथ को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप हेल्पफुल रहो। आप, जैसे मोदी जी ने कहा है कि यूथ ही डिसाइड करता है देश का भविष्य। मतलब मोदी जी ने बोला था, व्हेन इंडिया ग्रोज वर्ल्ड ग्रोज। तो आप यही चाहेंगे कि यूथ आगे आए जितने भी फील्ड हो? हाँ, जितने भी फील्ड में हो आगे। मोदी जी जो है इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब देखो, यूनाइटेड नेशन में उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया, वहाँ पे चाणक्य के बारे में बताया, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताया। मतलब मोदी जी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। मोदी जी बहुत, मतलब जो ये अबॉर्गेशन ऑफ 370 वाज ए बोल्ड स्टेप, इस वजह से बहुत कुछ कम हुआ। मतलब जो दिखेगा नहीं, मतलब जो 70 सालों का जो वायरस है, वो थोड़ा बहुत उसमें कमी आई। आपने बताया कि मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन स्टेट बीजेपी से लोग नाराज चल रहे हैं, कभी आपकी टीम की तरफ से भी बयान आते हैं, उसका क्या? हाँ, स्टेट बीजेपी से मतलब जम्मू डिवीज़न के लोग मैक्सिमम नाराज़ चल रहे हैं। मतलब जितनी उम्मीदें जम्मू के लोगों को थी, वो उस पर खरा नहीं उतरे, है कि नहीं? आप जानते हो कि पॉलिटिक्स जो है डिसाइड करता है फ्यूचर ऑफ कंट्री भी, स्टेट का भी। मतलब जितनी हम उम्मीदें थे, मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन हर जगह फेस कर रहे हैं। मतलब हमारे में ना किसी में भी डेवलपमेंट नहीं हुई जम्मू डिवीज़न में इन कंपेयर टू कश्मीर डिवीज़न। तो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सोल्यूशन? इसका यही सोल्यूशन है कि बीजेपी जो है यूथ को चांस दे, क्योंकि जो पुराने लीडर हैं, आपने देखा उनका मतलब जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कैसा काम रहा उनका। मतलब जैसी उम्मीदें थी, वो हम चाहते हैं कि नई जनरेशन को चांस दे, मतलब जो काम करे। जैसे मोदी जी ने बोला है कि जो काम करेगा फल उसी को मिलेगा, है कि नहीं? मोदी जी ने भी मतलब अगर बीजेपी की वही आइडियोलॉजी है नेशन फर्स्ट, यहाँ पे भी वही आइडियोलॉजी चलनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय भारत, जय हिंद। फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान।